मैं एक साधारण सखी हूँ। ना शास्त्र का अहंकार है, ना ज्ञान का दावा। बस जो अनुभव हुआ वही साझा कर रही हूँ। ब्रह्म ना किसी धर्म में बंधा है, ना किसी नाम में। ना स्त्री है, ना पुरुष है, वह तो केवल सत्य है जो अनुभव में उतरता है, विवाद में नहीं। ये सत्संग किसी धर्म के विरोध में नहीं, बल्कि उस प्रेम की स्मृति में है जो सबको जोड़ता है। यदि ये वाणी आपके हृदय को थोड़ी सी भी शांति दे तो इसे राधा रानी की कृपा समझिए। राधे राधे। राधे राधे सभी को, राधे सभी की। और हमारे परिवार की तरफ से, राधा गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। ये धुना जल रहा है और ठंड सी थोड़ी है तो इसकी धुना जला रखा है। तो आज एक सवाल है कि ये बताओ कि कोई भी ये बताओ, कई बार हमने कहा, आज फिर कहते हैं, जो बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछते हैं उनसे, या जो अपने अहम में चूर हैं, हमें इतना बताओ कि जो आत्मा होती है, क्या वो हिंदू होती है कि मुसलमान होती है, कि सिख होती है कि ईसाई होती है, कि सनातनी होती है? अगर धर्माचार्य से पूछा जाए कि, तो वो कहेंगे नहीं, ये होती है, ये होती है। हमारा उन धर्माचारों से जो ठेकेदार बने रहते हैं हर चीज़ के, धर्म के, इसके उसके, उनसे सवाल का जवाब है, सिर्फ इतना सवाल जवाब दे दें कि अगर उनको कभी भी आया हो, उन्होंने सीखा हो कि जो आत्मा होती है वो क्या होती है, वो बता दें। गीता में तो लिखा ये सब कि न नर है, नारी है, न नपुंसक है ना? तो जब नर नारी नपुंसक नहीं है तो तुम लोग क्यों उसको नर नारी बनाते रहते हो? तुम लोग मती मारी गई क्या सब लोगों की, कि सब लोग बेवकूफ़ी देते हो? हम आपको बताएं कि आप कहोगे कि साधु भी ऐसे होते हैं कि जब हम ब्रह्म की उपासना करते तो उसके बाद में एक दिन हमने ये रूप हुआ तो उस दिन कहने लगे, अरे हम बताओ 16 साल ब्रह्म की उपासना करते रहे और मैं राधा ने पहले मिल गई थी, ऐसा हमने रोते हुए कहा था। तो एक राधे सखी बरसाना करके आईडी होगी किसकी, वो कहते हैं, अरे पाखंडी पैसा ही वो क्या नाम, क्या कहा था, पैसा ही ब्रह्म पाखंड है, पैसा ही पाखंड है, पैसा ही ब्रह्म है, पैसा ही पाखंड है, ऐसे करके। अब तुम बताओ कि नाम क्या है, राधे और सखी बरसाना, मतलब कितनी बड़ी पदवी होगी। सोचो उसमें क्या, अपने में क्या होंगे, मतलब कितनी बड़ी तपस्या की होगी। और शब्द कैसे थे, जबकि उनका हमने कुछ हल जोत लिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ कर लिया नहीं, फिर भी क्या, अरे पाखंडी, मतलब कौन सी ऐसी हाँ, मतलब कि उनसे उन्हें द्वेष होगा हमसे, कि या हमने उनका कुछ लिया होगा पिछले जन्म में, कर्जा चुका रहे होंगे, कि वो ऐसे नफरत करने लगे। ऐसे ऐसे होते हैं, आप समझ लो। आप लोगों को लगता होगा कि आज तुम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिंदगी में, ऐसे भी लोग हैं जो खूब पदाचार हो जाते हैं फिर भी अपना पाखंड नहीं छोड़ते। ये पाखंड मतलब दिखावा, मतलब वो दिखावा कर रहे हैं, दम कर रहे हैं किसका, हम बाबा हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन उनके अंदर गिरेमान के अंदर इतने मल है, पूछो मत। लोगों के लिए विचार है, बैर भाव है, पूछो मत। हम भी ये कह रहे हैं उनके लिए, तो इसलिए कह रहे ताकि हम बता सकें, उनके लिए नहीं, कि जो भाव होता है तामसी भाव, वो कैसा होता है। वो तो जैसे होंगे तैसे होंगे, लेकिन उन्होंने ग्रहण कर रखा वो तामसी भाव, वो गलत है। वो तो भगवत स्वरूप होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तामसी भाव कितना खराब होता है। इसलिए हम लोगों को तामस भाव छोड़ना पड़ेगा, है ना? हमने कई बार कहा, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आत्मा बताओ क्या होती है, कोई बता दे आत्मा क्या होती है।
हिंदू मुसलमान, कोई कहेगा सनातनी होगी, कोई कहे कि नहीं आत्मा तो सनातनी होती है। अच्छा सनातनी होती है, ठीक है। हमें एक बताओ बात कि जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था, एकोम द्वितीय भूतन व्यवस्थित वेद में लिखा है, यानी कि जब वो ही था, कोई अकल है ही नहीं, तो सवाल जवाब कहां से हुआ? यानी कि सवाल जवाब तो जब ही आएगा ना जब कोई दूसरा होगा। वहां कोई दूसरा ही नहीं, वो एकोम द्वितीय वो ही अकेला है, तो सवाल करेगा किससे? और सवाल करने वाला दूसरा कौन होगा? एक तो सवाल करने वाला, एक बताने वाला, वहां दूसरा ही नहीं, सवाल क्यों करेगा? और जब कोई दूसरा, तो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़े, समझ रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी कब प्रूफ करनी पड़ती? जब दो होते हैं, वहां एक ही है, तो किसको आइडेंटिटी प्रूफ करे? चारों तरफ वो ही है। तो वो अगर सनातनी है तो दूसरा कोई होना चाहिए, तभी तो कहेगा नहीं हम सनातनी, हम ये। वो सनातनी कुछ नहीं, ये कहते हैं हाँ नहीं हम, हाँ तुम सनातनी हो क्या? तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संस्कार जो चले आ रहे हैं, शरीर संबंधी संस्कार, वो सनातनी हो सकते हैं। क्या है? सही से डिफाइन करते बताते हैं, ये शरीर संबंधी जो हमें मिले हैं, जो परंपरागत नियमानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी आ गए हम पे, वो सनातनी है, समझ गए? उसको कह सकते हैं कि हाँ वो सनातनी है, वो सनातनी है। यानी कि वो रहने की जो क्रिया है, हमें उपदेश है, ज्ञान है, ये सनातनी है। यानी कि सदा से ये चल रहा है, ये मिल रहा है, ये सनातनी है। लेकिन जब ये नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, शरीर संबंधी सब खत्म हो गया, तो ये ज्ञान बयान सब खत्म। वहां ज्ञान बयान में कुछ नहीं रहता, ना ज्ञान अज्ञान, सब सीमा खत्म। तब क्या रहता है? हम तब की बात करते हैं, हम मूर्ख वाली बात नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपने आप को शरीर मानता है। तो सभी मूर्ख हैं, वेद पुराण मूर्खों के लिए हैं। अब कहोगे अरे ऐसे कैसे? हाँ, शरीर के लिए है। शरीर को मानता, जो शरीर मानता वो कौन है? मूर्ख है। तो काय के लिए? शरीर के लिए है, तो फिर मूर्खों के लिए है। मतलब अगर कोई ये मान ले कि हम शरीर नहीं है, हम वो सनातन चेतना सत्य हैं, तो फिर मूर्खता बाहर निकल के वेद पुराण की जरूरत नहीं, खत्म। इतनी छोटी सी बात है। अब को वेद पुराण के द्वारा आ जाएगा। वेद पुराण तो उनके लिए जो मानते नहीं है, ढीठ हैं, बिल्कुल हटी हैं, निष्ठुर हैं, उनके लिए वेद पुराण है। वेद पुराण भी संतों ने बातें की उन्हीं के लिए, मनाने के लिए। वो अहम भाव किसके लिए? अहम के लिए। वो अहम भाव नहीं, हम ये हम तो ये झूठी मानते हैं, झुट्टी हैं, बिल्कुल सब झुट्टी हैं एकदम। और कुछ लोग तो हम क्या कहे कि हाँ सत्संग ये देखना, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करना, ये करना कर दिया, ये कर दिया, और सोचते कि यार ये प्रेम की उपासना। आज तुम्हें ज्ञान की बात बता रहे हैं, ब्रह्म की, ज्ञान की। तुम क्या समझते हो कि ब्रह्म कहीं फू हो गया, छू चला गया? प्रेम की बात करते तो ज्ञान का भाग जाएगा? हैं? रामचंद्र जी जब सीता जी के लिए रो रहे हैं तो क्या ब्रह्म नहीं है? तब भी ब्रह्म है। सती जी ने चेक किया तो पता लगा रही है तो साक्षात ब्रह्म है। ये तो लीला कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो हम क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हकीकत में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं जो चीज वो जानते नहीं, सब पता है। अच्छो की क्या कहें, जब आओगे ना सामने ब्रह्म को लेके आ जाना, कोई भी पेंट गिली हो जाएगी सबकी, है ना? यही सोचो कि कहाँ क्या धुआं निकल जाएगा सबका, क्योंकि तुम सब अहम भाव से पुष्ट हो। क्या हो? अहम भाव से। और जो अहम भाव से पुष्ट होगा वो हमारे पास आएगा नहीं। क्यों? वो लड़ाई झगड़े से परे हुआ। भाई जिसे सत्य का पता होगा वो आएगा क्यों? और जिससे सत्य का पता नहीं वो ही आएगा। तो इसके मतलब वो ही अहमी है, वो अपने आप को शरीर मानता है। तो हमको आपको सीधी बात बता रहे कि ये खाना थोड़ा कर दें, सही चल रहा है। यही बता दें कि आपको अहम भाव से जो लोग करते रहते हैं, उस लोग अपने आप को मानते रहते हैं, अरे हम स्त्री, हम पुरुष, अब ये ऐसे हो गए, ये हो गए, अब ये हो गए, ये ऐसे हैं, अब तो महाराज अलग होते हैं, और महात्मा सुनना चाहिए। महात्मा आत्मा तुम्हारे कुछ नहीं है।
महात्मा लोगों को घमंड है, अहंकार है। महात्मा लोगों को अहंकार है, किसका? महात्मा होने का। पूरी बात बता दे। महात्मा लोगों को अहंकार है अपने महात्मा होने का। पूरी बात है। क्यों महात्मा लोगों को वो ये नहीं भूल पाते कि हम महात्मा हैं। क्यों? उनमें भी एक अहम आ जाता, क्या? हम महात्मा हैं। गृहस्थी छोड़ महात्मा बन गए। ऐसे ही एक बार सोचो, हम क्या बनने आए थे? भगवान के। क्या बन के आए? इनके, उस परमात्मा के। परमात्मा कोई मान लो, ये मान लो, हमने ये मान लिया, तुम वो मान लो। मानना है। उस शक्ति को इनका रूप दे दिया, उस शक्ति को इनका रूप दे दिया। बात यही ना, बस। कोई जैसे मान लो कोई निराकार, हमने कह दिया निराकार ही है, साकार बन गया, माना कि 100 रुपए हो गया, सवाल लग गया। अब तुमको हम मानेंगे नहीं तो सवाल हल नहीं होगा। तो हमने मान लिया, हमारा सवाल हल हो गया। हम अपने प्रेम करने लगे, मानने लगे। जब वही है, उसके अलावा है नहीं, तो ये भी वही है ना वही। तो बस हम कौन? हम भी वही। तुम कौन? तुम भी वही। सभी वही। कहीं भेद नहीं, कहीं भाव नहीं। पर तुम लोग सब लोग मरे जा रहे हो, आपस में लड़ के। ईंट पत्थर के लिए लड़ रहे हो, है ना? दीवार बनाने के लिए लड़ रहे हो, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हो। हमें समझ नहीं आता लड़ क्यों रहे हो। सब यही धरा रह जाएगा, कहीं साथ नहीं जाएगा, फिर भी लड़े जा रहे हो। ठीक है, अपनी अपनी प्रथा बनाओ, करो, सही, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कर लिए उनको भी अकल नहीं थी, जो लोग अब कर रहे हैं उनको भी अकल नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बनाना चाहिए। जो हमारे जिसे सनातन हमारे है उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत तो किया ही है। आक्रांताओं ने आके अपनी तामसी जो बुद्धि को लेके उन्होंने हम लोगों पे जो भी सनातनी सोच थी उसको दबाने की कोशिश की। पर कहाँ दबने वाली? वो दबने वाली कहीं दबने वाली। कितने गुरु नानक हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, तेग बहादुर, कितनों ने, शिवाजी, महाराणा प्रताप, सब ने बलि दे दी। लेकिन हम लोगों को दबा नहीं पाए, क्योंकि कुछ खास हम में कुछ ऐसा है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कोई नहीं दबा पाता। चक्कर ये कभी कदार ऐसा नहीं है कि बाहर वाले दबाते हैं, ये हमारे ही धर्म के दबाने लगते हैं। जैसे कहें तो हमारे धर्म में भी ऐसे होते हैं। जैसे तुलसीदास को देखो, भाई उन्हें चुनौती मिल गई, अपने धर्म वाले, वो ये फेंकने लगे, ये करने लगे, तो वो वाले अपने वो होते हैं, बताओ, है ना? तो अपने ही धर्म वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। चुनौती हर जगह मिलती है, अपने ही धर्म में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। यानी कहने मतलब है कि ये धर्म की बात नहीं है। ये जो मंदिर मस्जिद या कोई भी, वो धर्म की बात नहीं है, वो सोच की बात है। एक सोच है, एक जिद। नहीं, हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, चाहे वो अपने धर्म में क्यों ना, चाहे अपने परिवार में। जैसे एक मान लो एक परिवार में है, परिवार में कोई किसी शादी करना चाहता है, तो माँ बाप कहते हैं नहीं, तू यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो सोच के जमाना चाहते हैं। यही तो जिद है ना, यही वहां है। नहीं, यहाँ सब मस्जिद बनेगी, मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर बनेंगे, मस्जिद नहीं, यही झगड़ा है। इसीलिए तो 11,000 बस से चला, 11,000 क्या मतलब 1100 बस से चलाया, है ना? यही। लेकिन यही देखो, सोचो, मतलब कहने मतलब ये कि अगर कह दें कि सोच क्या थी, जैसे मान लो दूसरे पर शासन करना, मेन सोच क्या? दूसरों शासन, दूसरों को अपना गुलाम बना, अपने हिसाब से चलाना। मेन ये अपने हिसाब से चलाना, ये सोच के लेके। लेकिन वो सत्य जानते नहीं है। अरे सब एक है, 1 मिनट झगड़ा कट जाए, हट जाए। अगर मान लो कि हम एक हैं तो एक मिनट में झगड़ा हट जाए, पर नहीं, हम नहीं मानते। अरे हम तो कहते हैं वो जो जाकिर हुसैन है, पाकिर हुसैन है, जो भी काकिर हुसैन है, कोई भी हुसैन है ससुरा, अगर वो जो डॉक्टर है ना, हम उससे पूछते हैं, उस ससुरे से, चूतिए से, हम उससे कह रहे हैं कि तू ये बता भाई कि वो जो परमात्मा है वो है कौन? मुसलमान है क्या? क्या उसके खतना हुआ है? दुर्बुद्धि तो नहीं हो, बेवकूफ हो क्या? जब वो उससे परे तो उसके खतना कहां से हो गया? हम उससे पूछते हैं क्या वो मुसलमान है? उसने इस्लाम धर्म कबूल किया? नहीं। क्या उसने सिख धर्म किया? क्या बौद्ध धर्म किया? नहीं। वो इन सबसे परे है। तो हम कौन है? हम भी परे हैं, हम उसके औलाद हैं, हम भी वो ही हैं, हम भी परे हैं। तो हम झगड़े में परे, हम झगड़े में क्यों पड़े हैं ये बताओ? क्योंकि हम मूर्ख हैं। कई बार हमने कहा कि हम मूर्ख हैं, सही बात कह रहे। जो अपने को सही मानता वो मां मूर्ख है, हम मूर्ख हैं। तो तुम सब मूर्ख हो,
जितने तुम अपने को धर्माचारी अपना जो प्रचार दुनिया कर रहे सब मूर्ख हो। जो जीव से प्रेम नहीं करता वो महामूर्ख है। जो प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करता वो महामूर्ख है। हम तो इसे जानते हैं कि सब जीवों पर दया करना, जो सब जीवों पर दया करता है वो ही उसकी बुद्धि सबश्रेष्ठ है ये मनुष्य शरीर में। हमने हाई स्कूल में थे तो 91 की बात होगी तो खूब उसमें पढ़ते थे कि सबकी शिक्षाएं कि सब जीवों पर दया करना, सब में ये करना और ये इसको मानना उसको मानना। 4-5 उसके उनके उपदेश होते थे तो चारों को लिखने होते थे, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सबके, और कहते थे सब में एक जैसी समानता, ऐसे करके प्रश्न मतलब हल करना पड़ता था। उस समय की बात है। तो ऐसे हम लिखा करते थे और वो बैठ गया, समझ में आ गया कि सब धर्म में यही बताएगा क्या कि सब जीवों पर दया करो। क्या कहेगा? सब जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो। उसमें था सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी को सताओ मत। ये थी पंक्तियां। पर क्या करते हैं मुसलमान लोग? मुसलमान नहीं, जो कुछ लोग मुसलमान हैं क्या करते हैं? इनको सताएंगे, उनको मराएंगे, इनको काटेंगे। देखो ना, अलकायदा ले, ये ले, अफगानिस्तान कहां पर गैंग चला रहे हैं, ये ले वो, दुनिया के लड़ाई झगड़ा हो रही है, आपस में सता रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, अपने सोच रहे हम इससे बोड़ा करें, पता नहीं किस चीज। मतलब वो अपने धर्म को ही नहीं जानते। उसमें पढ़े लिखे सब लिखा हुआ है। जीवों पर दया करो, क्या जीव को काट देते हैं। हमारे भी मतलब मुसलमान की बात नहीं, हिंदू धर्म में भी बकरे को काट देते हैं। हमारे हिंदू धर्म की बात भी ले लो, वहां भी काट देते, बकरे को बलि चढ़ा देते। बताओ बकरे ने क्या परेशानी की? बकरा तो हर जगह मारा जा रहा है, हिंदू भी मार रहा है और मुसलमान भी मार देता है। कोई खाने के लिए मार रहा है, कोई बलि चढ़ाने के लिए मार रहा है। हाँ, कोई इब्राहिम और मूसा के नाम पे मार देता बकरे को। प्रतिज्ञा उनने की है और मारे हम जा रहे हैं बकरे को। प्रतिज्ञा किसने की थी? प्रतिज्ञा उसने की थी, उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रतिज्ञा हुई थी, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की बलि चढ़ाएंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ तो कुछ एक पक्षी कुछ बकरा क्या वो उनकी जगह हुआ तो उनकी इनकी बलि दे दो। अब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने उनकी दे दी, चलो वो माफ हो गया। पर अब ये क्या करने लगे? उसको करने लगे। वहां तो बच्चे को मारने कहा, तुम अपने बच्चा मार दो ना, बच्चा गला काटो। बकरी काट सकते नहीं पढ़ा इन लोगों धर्म। हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, कुरान बाइबल सब पढ़े हैं। ये सब बेवकूफों की पानी इनकी हवा निकल जाएगी पिछाड़े से, समझ गए? जितना जो अपने आप को समझते हैं सब वो अपने बच्चे को मारने के लिए है, बकरे को मारने के लिए नहीं। पर बकरे को मारा जाता है बेचारे को। नहीं कहेंगे तो हमारे यहाँ एक थे दोस्त थे, एक नदीम करके थे, अलवारी काम करते थे। कहते थे हमारे हमने एक बार बहस होगी तो हमने उनको कुरान की आयतें ला के दी। हमने देखो ये बताओ कहाँ लिखा है? इसमें ये लिखा है कि अगर जिसके गले में पट्टा हो उस जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुरान की आयतों में हमने निकाल के बताया, उन्हें सूरा की आयत सब बताया। और हम कहीं नहीं हमने कि मारना उसे चाहिए जिसपे खुदा ने लिख दिया हो ये तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अरब देश में वनस्पति नहीं होती थी, है ना, ठीक है, वहां जरूरत है। अगर जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं मिला, पता चले तुम तड़प रहे हो, भूखन मर रहे हो, और अगर कोई जानवर दिखाई दिया और लगा कि अरे अब जी नहीं, अब क्या करें, अब वो जानवर दिखाई दे जाए कुछ ऐसा, है ना, और जिसके पट्टा भी ना हो, गले में पालतू ना हो, फिर उसको तुम वो अपने जीने के लिए उसको हलाल कर सकते हो। ये मुसलमान का धर्म है। जानते हैं? वो नहीं जानते हैं, वो तो बस जल्लाद बनना जानते हैं। धर्म कुछ सीखे ही नहीं, कुरान सीखे नहीं, कुरान पढ़ी नहीं। तो हमारे राजे हम सब कुरान पढ़ा दें बिना पढ़े। कुरान क्या लिखा है ना? कहा जाता कुरान पाक, और क्या कहेंगे लोग? ये कुरान तो पाक है, पर ये लोग, इन लोग के इरादे, ये लोग क्या कहें? इंसान जीव से पता है, हम क्या कहें? छोड़ो इनके, क्या कहें, अपने में ले लो। वो जाएंगे और कहीं होली होगी, दीपावली होगी, तो बस बकरा काट रहे हैं। ये काटते तो यही लोग हैं और खरीदने जा रहे हैं। हम हकीकत बताएं कि मीठ सब जब से महंगा हो गया, जब से ये पंडितों ने खाना चालू कर दिया। हाँ, कब से हुआ बताएं? हमारे सामने की बात है कि
1991 में 8 रुपए किलो मिलता था भैंसे का मीट, और ये 12-13 रुपए किलो उसका मिलता था बकरे का, ऐसे 12 रुपए किलो ऐसे करके ऐसे ही था। तो आप बताएं कि उसके बाद आज की सोचना कितना हो गया। उसके बाद लोगों ने खुद बताया, जो एक बार हम सिक्योरिटी में काम करते थे तो उन्होंने बताया, पांडे थे वो भी खाते थे, तो हमने बताया कि अरे ये तो हो गया, हम लोग क्या कहें, पता हम लोग कैसे करते हैं। वो खुद बता रहे कि अरे झोले में झोला दे देते थे, और झोला किसी का है और ले आए, उन्हें दे दिया, और जो मुसलमान भाई लोग होते हैं उनके यहाँ तुरंत पकड़ाया, उन्होंने डाल दिया, चुपचाप चले, पैसे दिए चले आए। मतलब उनने खा 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 करके इतना वो कर दिया कि वो ये प्रजाति ये चीज खाने में महंगा हो गया। हाँ, चुप्पे चोरी क्या कहें, नाम के होंगे ये वो, क्या करें। ब्राह्मण होता जो ब्रह्म को जानता, वो ब्राह्मण होता। पंडित जो होता, जो पंडित करता है, बिल्कुल हर तरीका से बिल्कुल निपुण होता है, समझ गए। तो फिर कौन होता है? फिर ये नाम धर लिए गए बहुत से, 1 वेद 2 वेद 3 वेद 4 वेद वाले जोड़ के ना, सब चीज चली। ये सब उसको देख के किया था कि हम इनको माने, हम इनके आचरण को स्वीकार करें। क्या स्वीकार करते? नहीं करते। आज पिछली की पीढ़ी जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे, वो असली ब्राह्मण थे। उनके घर में कुछ नहीं बनता था, बढ़िया रहते थे, खूब वेद मंत्र सब होता था बढ़िया से, है ना। और वो आते थे, सबको पूछते, तुमसे पूछते भी थे ये क्या वो क्या, पत्ता सब जानते थे, और बड़े उनका सम्मान होता था। वो असली थे। आज से कहे तो 40 साल पहले की बात होगी। तब आजकल जो नई पीढ़ी है वो पूछो मत, देख लेना कौन नहीं करते। कितने तो वो होंगे तो वो गोली ढिचकों डाउन बन गए हैं, कितने तो हमारे कानपुर में कितने मारे गए उधर साइड में, बताओ, है ना। क्या कहें अब, बताओ क्या तुम पंडित हो कि डाउन हो? अब चर्चा क्या कहें। अब ये बताओ ना, ब्रह्म क्या है ये बताओ, वो सत्य क्या है कि ये है, वो तो इससे परे है। हम इनमें फंस गए हैं, ये चल रहा है। अब कर क्या रहे हैं, भजन कर क्या रहे हैं, बस एक अगरबत्ती लगा दी, मूर्ति अगरबत्ती लगा दी, चल दी, अपना काम कर रहे, गलत काम कर रहे हो, क्या भजन कर रहे हैं, घंटा भजन हो रहा है तुम्हारा। मन तो सुधरा नहीं, मन में गंदगी भरी हुई मन में तो गंदगी भरी है, कचड़ा भरा हुआ है, कूड़ा कबार। अपने को कहेंगे नहीं हम तो ब्रह्म, घंटा ब्रह्म। तुम सारे काम तुम करते हो, अपने शरीर मानते हो, अपने हम से मानते, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहां से हो गए? ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, अहम ब्रह्मासी ताहम ब्रह्मासी। कुछ नहीं ब्रह्मासी, तू जगनासी है, ब्रह्मासी नहीं है। सब जगनासी हैं, जगत को नाश करने वाले पैदा हुए हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जगत का नाश नहीं कर रहे हैं। घर अच्छा बनवाना चाह रहे, जगत का नाश ही हो रहा है। अगर तुम्हारे मन में कामना आई नहीं हम टाइल्स लगाएं, ये लगाएं, तो समझो फिर पहाड़ कटने लगे। तुम्हारे अंदर कामना आई कि टाइल्स हम काटेंगे, तो बस पहाड़ कटेगा। क्यों? तुमने कामना कर ली। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा बाहर हो जाता है। क्योंकि जितना जो ब्रह्मांड अंदर वो इतना अंदर है, जितना पानी जल बाहर है 77-23 इतना वो अंदर है, पता है आपको ना। फिर जैसा तुम सोचोगे वैसा प्रकृति में असर होने लगेगा, प्रकृति नष्ट होने लगेगी। तुम लोग सब जगत नासी हो। अब ब्रज की कहें क्या कहें, ब्रज के बारे में बता, ब्रज की पूछो मत। यहाँ तो हमारे सुनेरा में इधर में पूरे शाम को जैसे 5 बजते हैं तो सब दारू पीने लगते हैं, धुन हो जाते हैं, कहते हैं ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी हैं 1 नंबर के। ऐसे हैं, बताओ। एक की नहीं बताएं, सब की, सब एक से एक भड़के हैं, सब एक से एक भड़के। शाम को होते ही दारू पी लेंगे, बैठ जाएंगे धुन। कोई ऐसे महाराज हमें फोन कर देते शाम को 6-7 बजे, हम समझते हैं दारू पी ली। क्या मतलब है तुम साधु संत को फोन करते हो? उस समय जब हुआ करता इससे। तो अब क्या कहें, बीड़ी पी रहे हैं, क्यों हुक्का छूट नहीं रहा, क्यों ऐब है। यहाँ आ जाते, यहाँ भी बैठेंगे, चलो पी ले भैया, क्या करें, मानोगे नहीं, पी लो। तो अब बताओ, कहीं भी इनकी बीड़ी कुछ नहीं छूटता है। तुम किसकी बात कहें? दुनिया देखी है, दुनिया सब 51 साल में सब पता है। अब वैसे भी अनंत जन्म हो गए, सब पता हमें, सब याद आ जाता है। हम क्या कहें आप लोगों से, कोई भी सही नहीं है, कोई भी। चाहे धाम ले लो, चाहे तीर्थ ले लो, सब ना सोच कर, सब ना सोच कर,
सब पाखंड बना रहे हैं, पैसे का धंधा है, पैसे के लिए मर रहे हैं, पैसे के लिए रो रहे हैं। चाहे बनारस ले लो, अयोध्या ले लो, हरिद्वार ले लो, चाहे मथुरा ले लो, काशी ले लो, कहीं भी ले लो, मकान हर जगह कोई सी का तीर्थ स्थान ले लो, सब जगह ऐसे ही है, पैसे के लिए, पैसे ही में खेल जगत का। कहते नहीं वो विपुल बिहारी दास का किसका है, उनका शायद हरदास स्वामी महाराज के, हमारे गुरु जी के संप्रदाय का, वो सही कहते, पैसन की मार जगत में, पैसन की मार, पैसन के पीछे खसमे छाणे राण, ऐसे करके ना जगत में पैसन की मार, पैसन के मारे चेला गुरु को मारे, ऐसे करके बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। और हकीकत बात है, कलयुग को देख के लिखा, 500 शायद 500-400 वर्ष पहले की बात है, तब का लिखा हुआ। हकीकत बात यही है कि पैसन की मार ये है। ये क्या है? ये तामस भाव है। क्या है ये बता रहे हम? ये तामस भाव, इसको छोड़ना पड़ता है तब भजन भक्ति होती है। भजन भक्ति करना ये छोड़ना पड़ेगा, सब जो बता दिया। तामस, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम ये, हम वो, हम सिख, हम ईसाई, हम स्त्री, हम पुरुष, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब हो पाएगा क्या? भजन। मंत्र से नहीं छूटता ये। तुम कहते राम 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 राम, राधा राधा, राधा राधा करने थोड़ी ना होगा, बेवकूफ हो। गंदगी तुम पाले हो, राधा राधा मुंह से बोल रहे हो, अंदर से बगल में छुरी है, मुंह में राम राम, वही कहानी है। अंदर गंदगी भरी है, मन में गंदगी भरी है, तो मन में राम राम पहुंचाओ। राम राम कहां पहुंचाना? मन में। हम कहां पहुंचा रहे? मुंह में। कितनी बार का? कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों को। इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा कि तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। तुम लोग कुत्ते की दुम तरीका हो। 20 साल डाली फिर भी टेढ़ी टेढ़ी। तुम कितना सिखाओ, कितना पढ़ाओ। इसलिए अब हम अपने मस्ती में अपने राधा रानी संग रहते हैं, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा आज डाल दिया ज्ञान ध्यान का, तो इनकी इच्छा हुई, पता नहीं क्या, जो डलवाना चाहते तो डलवा दिया, मन में विचार आया हमने डाल दिया, बस डालने वाले नहीं थे। ज्ञान ध्यान हम अब आ गया, इनकी इच्छा हमारे बच्चों की कि भैया डाल दे, बता दे, तो हमने भाई डाल दे रहे, बच्चों की इच्छा तुम डाल दी, तो ठीक है, अच्छी बात है। और ध्यान रहे आप लोग को, खुश रहो और ध्यान रखो कि वो जो सनातन हम जो हैं, हमारा स्वरूप है ना, वो हिंदू मुसलमान छोड़ दो, उसके परे क्या होता है? स्त्री पुरुष नपुंसक, ये नपुंसक माने ये जड़ है ना। हम ये भी नहीं है, इससे भी परे हैं। हम उनके हैं, चेतना स्वरूप है, हम उनके हैं, उनके मन में बैठा लो, उनके, वो हमारे हैं। वो स्त्री पुरुष ये भाव वहां नहीं है ना, तब जाके भजन हो पाएगा। भजन करना, तो भजन का मतलब भजना, याद करना। भजना किसे कहते हैं? भजन माने होता है याद करना, नाम जपना नहीं होता, याद करना। याद करते कितने लोग? याद करते तो आंसू आते, रोते हो? याद करोगे तो क्या आंसू आएंगे, रोएंगे? कितने रोए? रोते नहीं है। एक बिटिया थी, वो सिमा उससे कहते थे रोती है। हाँ क्या करें, हमारे तो आंसू रोने नहीं आता, हमें तो कोई अपना ही नहीं आए नहीं। पाखंड बिल्कुल दम लगा रखा है, हम लगा रखा अंदर में। क्या कहे से लोगों से? कहते नहीं तब तो लास्ट तो कहो फिर नहीं तो सुधरेंगे नहीं। अंदर बिल्कुल भरा पड़ा है, तो आंसू नहीं आते हैं। ऐसा तुम्हारा कास्ट बन गया, पत्थर बन गया दिल, तुम्हारा आंसू नहीं आते हैं। भगवान को याद करके आंसू नहीं आते हैं, या पति प्रीतम जो भी मानते हैं उनको याद करें? छी! अरे छाती फट जाए, फाड़ दे, छाती में मारे कटार, खत्म ऐसी छाती। क्या फायदा इस छाती का जो पिघले ना? कहते नहीं अगर मन अगर द्रव ना होए और आंख फूट जाए और ये कान बहरे हो जाए और छाती ये हो जाए, ऐसे करके अगर ये इसमें राम ना निकले, मुंह से नाम, हृदय से नाम ना निकले और आंसू ना निकले, क्या करें? एक दुआ बताया था, द्रव ना ऐसे करके, ताकि ये फाटऊ फुटऊ नैन और जराऊ सो तन कई काम, द्रवई सरवई पुल कई नहीं तुलसी सुमृत राम। मतलब यानी भगवान का नाम अगर सुमर रह कर रहे हैं और उनके हृदय में भी आंख में आंसू नहीं निकले, ऐसी छाती फट जानी चाहिए, ऐसे नैन जर जाने चाहिए, ऐसा तन किस काम का? समझ रहे? ये था। राधे राधे। तो महाराज ऐसे ही है कि इसलिए ध्यान रखो कि ये सब ढोंग पकड़ छोड़ दो और भगवान को याद करके उनको याद करो। याद
याद करो, प्रेम करो, यही सब कुछ है और कुछ नहीं। ये सब बेकार चीजें हैं, ये सब संसार चीज। जिसको हकीकत में करना है, जो आज बताया वो करना है, वो कुछ नहीं, वो सब इससे परे है। ध्यान रखो। तुम्हें ये लगता नहीं है हम औरत इनकी, औरत कुछ नहीं होता, समझ गए? तुम सब बेवकूफ हो, पछताओगे, अब कोई बताने वाला नहीं होगा। इसी के साथ राधे सखी और परिवार की तरफ से राधे राधे राधे।